अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रेनी सीज़न में कटिंग लगाना हम सबका फेवरेट काम होता है, इसलिए कि इतने सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट्स निकल आती हैं, साइड से निकल आती हैं। और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो एक प्लांट है तो क्यों ना इसके बहुत सारे प्लांट तैयार कर ले जाएँ और ईजिली रेनी सीज़न में हमारी ये कटिंग्स लग जाती हैं। कुछ अर्से पहले मैंने आपको कटिंग्स बताई थी कि मैं कौन कौन से लगा रही हूँ, कुछ लगानी भी सिखाई थी। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ वो सारी कटिंग्स जो मेरी अब बहुत अच्छी हो गई है और अब देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैं कुछ और कटिंग्स भी लगाऊंगी, इसलिए कि अभी भी मौसम बहुत अच्छा है। ये देखिए, मैंने आपके कोलियस की कटिंग लगानी सिखाई थी और कोलियस की सारी ही कटिंग्स मेरी लग चुकी है। अभी भी मेरे पास कोलियस का वो प्लांट, वो जो बड़ा वाला प्लांट जिसका मैंने आप लोगों को कटिंग लगानी सिखाई थी, वो भी मौजूद है। बहुत सारी इसमें नई नई ब्रांचेस निकल आई हैं। तो अब मैं कोलियस की कटिंग मेरी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। अभी देखिए कितनी अच्छी लगी। साथ ही मैंने स्विस चीज़ वाइन की कटिंग लगाई। ये देखिए इसको किस तरीके से लगाते हैं, देखिए लिटा के लगाया, ये लग चुकी है। ये अभी मैंने मैक्सिकन पिटोनिया की कटिंग लगाई है, ये देखिए आज लगाई है। ये देखें विंका की कटिंग मेरी लग चुकी है। इसी तरह वंडरिंग ज्यू की कटिंग्स कुछ लगाई थी, वो भी लग चुकी हैं। देखिए इसके अंदर यहाँ पर लगाई थी और वो भी मेरी लग चुकी है। पीछे कोलियस की कुछ कटिंग्स आप देख रहे हैं, वो भी लग चुकी है। और यहाँ पर मैंने अभी लगाए हैं, ये देखिए ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन, जो बड़ी पर्पल रंग की होती है, बड़े खूबसूरत लगती हैं। ये भी मैंने अभी इसको इस तरीके से, मैंने जहाँ जहाँ रूट्स निकली हुई थी मैंने उसको ऐसे ऐसे दबा दिया है। और इसके अलावा मैंने ये दोबारा से टूट गया था, ऊपर से बिल्ली ने गिरा दिया था, मैंने अपने पिंक सिंगोनियम को लगाया था, जो देखें कितना अच्छा हो गया, दोबारा से लग गया है। और अब मैंने इसको सीधा कर दिया, थोड़ा सा ना टेढ़ा हो रहा था, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। यहाँ पर आप देखें मेरे इसके अंदर कितनी खूबसूरत ये मनी प्लांट है, ये देखिए लेमन लाइम का, और कितना अच्छा इसकी ग्रोथ हो रही है, अच्छी हो रही है। और अब आप देखिए किसकी किस तरीके से रूट्स निकल रही है। और अब मैं इसके पास एक और पॉट रख दूंगी और उसके अंदर इसके रूट्स को ऐसे रख दबा दूंगी। तो आप देखिएगा कुछ दिनों में हमारे इस तरह से 3 प्लांट तैयार हो जाएंगे। यानी फिर मैं कट कर दूंगी तो एक ये, एक ये, एक ये। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जिनकी कटिंग नहीं लग पाती है, जिन लोगों की, वो इस तरह से अपनी पॉट साइड में रख के उसमें दबा दीजिए, तो भी आपकी कटिंग लग जाएगी। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे भी कुछ कटिंग्स हैं। ये देखिए मैंने रियो प्लांट की कटिंग लगाई थी, बड़ा वाला जो साइज़ का होता है ना, इसके बड़े बड़े लीव होते हैं। और चेर कटिंग लग चुकी है, ये देखिए इसको लगाए हुए 15 डेज से ज़्यादा हो चुकी है, ये लग चुकी है। साथ ही आप देखें यहाँ पे भी मैंने एक स्विस चीज़ वाइन की कटिंग लगाई थी। स्विस चीज़ वाइन कराची में बहुत महंगा मिल रहा है। मैं गई थी तो एक जगह तो 1000 कहा, एक जगह 600 कहा। तो मैंने जल्दी से आके इसकी इतनी सारी कटिंग्स लगा ली। मैंने कहा जनाब ऐसा ना हो कोई एक प्लांट हमारा ख़राब हो और फिर एक ही रहे तो फिर कौन दोबारा लेना पड़ेगा, और इतने महंगे तो बहुत मुश्किल है भाई बार बार लेना। सो मैंने ये देखिए इसी कटिंग लगा ली। इसी के साथ ये देखिए ये है ऑर्नामेंटल वाटरमेलन का प्लांट, इसकी कटिंग मैंने लगाई और देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रही है, इतनी अच्छी हो गई है। तो बस वही मेथड आप याद रखिए जो मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ, ठीक है। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ है कटिंग्स पर, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने लगाई थी कटिंग सारी काट काट के, देखिए यहाँ से मैंने सब काटा, निकला फिर काटा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी ये आयरिसन के प्लांट की कटिंग लग चुकी है। और आपको दिखाऊं, कहाँ दिखाऊं, अच्छा ये देखें ब्लड लीव प्लांट की मेरी बहुत सारी कटिंग्स है, दूसरी जगह रखी है, वो भी सही रख चुकी है। मैंने पिंचिंग करके इसको घना भी कर लिया है। इसी के साथ हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, आप लोग को मैंने लगाना सिखाया था, पता है ग्लोब रख के बैठती हूँ मैं साइड में, इतने मच्छर हो जाते हैं। ये देखिए ग्लोब जल रहा है साइड में, बहुत मच्छर गार्डन में हो जाते हैं। तो ये देखिए ये मैंने आपको सिखाया था, किसका था ये, फिलोडेंड्रॉन की कटिंग। ये देखिए अभी तक ये ऐसी है। अगर आपकी कटिंग भी ऐसी हुआ करे तो आप लोग परेशान ना करें, लग जाएगा, बस पानी ज़्यादा नहीं देना है। देखिए आपने हल्का हल्का सा मैं इसको मॉइस्ट करती हूँ, कभी ड्राई हो जाता है। और साथ ही देखिए ये भी फिलोडेंड्रॉन मैंने लगाना सिखाया था, ये भी बिल्कुल सही है, अभी कोई लीव नहीं ख़राब हुआ, इसका लीव भी नहीं ख़राब हुआ, इसका मतलब ये लग जाएगा। ये मैंने यहाँ से काट के लगाई थी, देखिए कितने सारे हो रहे हैं, ये देखिए देखा आपने यहाँ पर। और मेरा पत्थर चिट्टा का एक जो प्लांट है वो बिल्ली ने तोड़ दिया है। ये देखिए इसकी कटिंग जो है मैं लगा लूँगी। पत्थर चिट्टा की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ से देखिए टूटा है, यहाँ से अच्छी बात ये होती है कि इसका लीव भी आप रख देंगे तो उससे भी प्लांट लगाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि पत्थर चिट्टा का प्लांट कहाँ से मिलता है, तो रियली मुझे नहीं पता, मुझे खुद भी मालूम नहीं कहाँ मिलेगा। मेरे पास इतने प्लांट थे, मैंने सब दे दिए, बस मेरे पास 1-2 पॉट ही रह गए हैं। अब मैं इसे मज़ीद ग्रो करूँगी, इसलिए कि जो हमारे रिलेटिव थे उन्होंने मांगा कि इसको दे दीजिए, तो मैंने सब प्लांट्स उनको दे दिए।
तो इस तरीके से मेरी कटिंग सारी, मैंने सिंगोनियम की बहुत सारी कटिंग लगाई जो बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। और यहाँ पर देखें अभी मैंने कटिंग लगाई है, यहाँ पर ये वाली सिंगोनियम की एक काट के मैंने और कटिंग लगा दी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगा दी है ये काट के। तो आप जल्दी जल्दी सिंगोनियम की और दूसरे प्लांट्स की कटिंग लगाइए। तो और भी बहुत सारी मैंने कटिंग लगाई है। कुछ कटिंग से काट के मैंने अभी इस पानी में डुबो दी है। अभी थोड़ी देर में आके मैं फिर लगा लूँगी। जब भी कटिंग काटे और आपको पास टाइम ना हो तो उसको पानी में ज़रूर डाल दीजिए ताकि फिर जो है वो ख़राब ना हो। तो बस थोड़ी सी कटिंग आपको दिखानी थी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।